इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देशवाल डीजे शाम सर्विस कठुआ राजस्थान से और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह नगरा पचांद्रा जरूर राजस्थान से और जो जीका पर संकार दे रहे हैं श्रीमान पंडित घनश्याम रूपा से और जो पैर की झनकार आप सुन रहे हैं श्रीमान देवेंद्र भैया कठुआ से आपके सामने ये चिकड़ी भजन गायक कलाकार चौधरी विमलेश गांव सैनपुर जिला हाथे से आइएगा, लीजिएगा, सुनिएगा चिकड़ी भजन का धार सजनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोता बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस प्रांगण में सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए सर्वप्रथम चौधरी विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार और प्यार भरा राम 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 राम। आदरणीय सज्जनों, आपके सामने यह दूसरे दिन का तीसरा यानी कि तृतीय दौर चालू है। गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है और 4 लाइनों में जवाब दिया क्या? पहला गुरु माने तो और माने तो मान अपनी मात को, जाने तो कुछ चलना और बोलना सिखायो है कि तू जो गुरु माने तो मान अपने बाप को, जाने तो कुछ जीवन को पाठ पढ़ायो है कि गुरु गुरु कह के सारी दुनिया गुरु गुरु कह के सारी दुनिया फिर भी गुरु तेरी नकली बनाए है कि असली गुरु तो तेरे घट में विराज रहे हो कि जागू तू आज तक खोजना पायो है। तो आइए चलते हैं सज्जनों, गौर करिएगा, इस इंसान के लिए एक चेतावनी दी है और गौर करना वो चेतावनी क्या चाचा जी? कहना है रात दिना रात दिना रात दिना भैया जी कहते हैं ये इंसान न जाने कहां कहां घूमता है, लेकिन सुनिएगा कहना है क्या? रात दिना तेने जप लई माला और कर्म न छोड़ा, गंदा है क्यों? हेरे काम क्रोध मत लो
जी अरे काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे और पर्यो नारी में बनता है जाता है कहां तीर्थ यात्रा करने के लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। सुनिएगा और कहना क्या, मनुष्य जन्म तो मनुष्य जन्म तो राजी क्या बात है, कहना है क्या, फिर मनुष्य जन्म तो फिर मिले ना तू मधुमेह रहो अंधा है इंसान। अब भी समझ ले क्या, फिर मनुष्य जन्म तो फिर मिले ना तू मधुमेह रहो अंधा है। लेकिन सुन कहते हैं कि ये मनुष्य की जो देह है बार बार नहीं मिलती, इसके लिए वो देवता भी तरसते हैं। हे मूर्ख इंसान सुन, फिर मनुष्य जन्म तो फिर मिले ना तू मधुमेह रहो अंधा है। लेकिन सुन क्यों, फिर जो तू अपनी मुक्ति चाहे यदि क्यों, फिर जो तू अपनी मुक्ति चाहे क्यों, बच नटवर नागर नंदा है रात दिनागर जब नहीं माना छोड़ा अंतिम समय आता है, उस प्रभु को कभी याद करता है दुख में। लेकिन भैया जी कहना है क्या, अरे धर्मराज की भैया जी क्यों, अरे धर्मराज की जाएगा कचेरी तू बहुत हो शर्मिंदा है क्यों, अरे धर्मराज की जाएगा कचेरी तू बहुत हो शर्मिंदा है क्यों, अरे कर्मन को फल पड़े भुगतना भैया जी, कर्मन को फल पड़े भुगतना क्यों, तो कुती की तारा चंदा है रात दिना रात दिना रात छोड़ा हाँ जी आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, कल जो मैंने प्रसंग आया था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि इधर वो राजा हरिचंद अभिमान में आ जाते हैं और मां पार्वती उनको श्राप दे देती है। आइए चलते हैं एक नए से प्रसंग की तरफ। गौर करिएगा, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे और इधर
समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राजाभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। इधर रानी गांधारी और रानी कुंती दोनों भोले बाबा के शिवालय में चली आई पूजा करने वास्ते। हाँ सजनों, रानी कुंती कहती है, हे भोलेनाथ, महाराज अंध के बाद मेरा पुत्र युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी होना चाहिए। इधर रानी गांधारी कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति के बाद मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनना चाहिए। हाँ सजनों, इधर जैसे ही रानी गांधारी ने देखा, पीछे मुड़कर रानी कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से। बड़ी आई पूजा करने वाली। रानी कुंती ने कहा, बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? रानी गांधारी ने कहा, बहन तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? ले सुन कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन होए भीको। अरे बिल्लो के भागिनते कुंती केसो टूट्यो। अरे मेरे प्रीतम है गए अंधे। क्या कहा? मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी ना। हाँ सजनों, रानी गांधारी ने कहा, कुंती तू ये सोच रही है कि मेरे पति के बाद तेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बनेगा? कदाप नहीं, राजा बनेगा मेरा दुर्योधन। और ले सुनिएगा अभिमान भरी बातों में रानी गांधारी कुंती को क्या जवाब दे रही भैया जी। शीस भंगैया के और ताज बने क्या युवराज दुर्योधन मेरे हेरे तू कैसे मंदिर आई है लिया चाल इना दो सोचती है कि मेरा पुत्र कभी राजा ना बने। सोच कहने लगी, क्या तेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी आंखों की। क्यों? तेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना चाल तेरी आंखों की। क्यों? कितनी बड़ी, क्या कहा? अरे कितनी बड़ी बने तू मोते लेकिन हमेशा छोड़ी। कितनी बड़ी बने तू मोते लेकिन हमेशा छोड़ी। लेकिन आगे नीचे चलो, गौर करिएगा, लिख दिया है कभी न कुछ ऐसी बातों को जो समाज में काम आने वाली है। गौर से सुनिएगा। और भैया जी कहना क्या? अरे माता पिता ने अपना बेटा, क्या बात है चाचा जी, कहना क्या? अरे माता पिता ने अपना बेटा और बड़े दुकान दे पार है। क्यों? अरे
पढ़ाई लिखाई की भैया जी, अरे पढ़ाई लिखाई की करी दई शादी धार सौंप दियो सारो है। पढ़ाई लिखाई की करी दई शादी धार सौंप दियो सारो है। लेकिन वही बेटा पढ़ लिख करके शादी होने के बाद माँ बाप के लिए क्या करता है, सुनिएगा। कहना क्या, आई गया बुढ़ापा माता पिता को भैया जी, कहना क्या, आई गया बुढ़ापा माता पिता को बहु बेटा करे किनारे। क्या बात है केशव भैया जी, क्यों? अरे कहे तेज सिंह चाचा जी, कहना क्या, अरे कहे तेज सिंह बहुए लेके छोरा है गन्नारो है। कहे तेज सिंह बहुए लेके छोरा है गन्नारो है। आहा सज्जनों, इधर रानी गांधारी ने कहा कुंती तू चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा, लेकिन मेरा युधिष्ठिर राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? मेरा दुर्योधन। अर्थ में जवाब दिया, क्या कहा कि अब तक बहुत देख ली तेरी। कहने लगी क्या, अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हर किच युद्ध ठने गोरे। अरे कितनी पूजा कर दुर्योधन, अब युवराज बने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। ये अर्थ भी है और इसको मुहावरा भी कहते हैं। क्या कहा कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी, और कुंती अब तार करेगी ना तेरी। हाँ सज्जनों, जब इतने शब्दों को सुना रानी कुंती ने कहने लगी गांधारी क्या कहा तूने, तेरा पति अंधा है? रानी गांधारी ने कहा हाँ मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। हाँ धनी सज्जनों, रानी कुंती ने कहा गांधारी तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है, जुबान को लगाम दे रहा गांधारी। हाँ सज्जनों, रानी कुंती गुस्से में आ जाती है और रानी गांधारी को जवाब देने लगी। भैया जी क्या जवाब दिया, कैसे? बहुत देर से ले सुन रही कुंती। भैया जी क्या बात, अरे बहुत देर से ले सुन रही कुंती, क्यों? और ऐसी बोली पानी है क्या, हेरे तेरे पति की रानी गांधारी हेरे तेरे पति की आंख गई, तेरा तेरा आंख को पानी कहने लगी कुंती, हे गांधारी तू क्या कहती है, मैं रानी नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, क्यों? और क्या कर रही? क्यों? अरे मेरे पति ने राज चलायो, जगत जान रहे हो सारे, क्यों? तेरे पूजा पे हे रानी गांधारी सुन क्या, अरे पूजा पे अधिकार मेरा लखनी उभर के मारो है, पूजा पे अधिकार मेरा लखनी उभर के मारो है।
क्यों? अरे मथुरा काशी हरिद्वार दो जाने क्या होगा। कहते हैं माँ बाप की सेवा कर न सके, कहते हैं वो इंसान किस काम का, यदि माँ बाप की सेवा कर न सके, मंदिर जाने से क्या होगा। यदि जब मन का कहना है, जब मन का मेल नहीं धोया गंगा नहाने से क्या होगा। मन का मेल नहीं धोया गंगा नहाने से क्या होगा। सज्जनों, इधर जब रानी गांधारी ने तीन शब्दों को सुना, कहने लगी कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है, तेरे 5 पुत्र और मेरे 100 पुत्र, अरे क्या होगा तेरे में 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने। आदरणीय सज्जनों, रानी कुंती को हंसी आ गई और कहने लगी मुस्कुराती हो बहन गांधारी, तेरे 100 पुत्र और मेरे केवल 5 पुत्र एक बराबर है। और ले सुन, बड़े मीठे मीठे शब्दों में रानी गांधारी को और रानी कुंती जवाब दे रही, भाई से क्या पुत्रन की पार परेना, पुत्रन की पार परेना। सुन अरे बाल इनको, ए बहन क्या अरे बाल इनको कौन होएगा रे बेना बाल, हरी बाल इनको कौन होएगा रे बेना बाल। लेकिन क्या कहा, कहने लगी रानी कुंती, बहन सुन मेरे पुत्र इतने बलवान हैं, उन्हें जरूरत नहीं तेरे पुत्रों से लड़ने के लिए। सुन क्या कहा, अरे मेरे बेटने को मेरे छैयने को कहा में करारो, मेरे लालने को कहा में करारो। क्यों जब तक संग मुरलिया बारो, जब तक संग मुरलिया बारो। लेकिन क्या कहा, कहने लगी कुंती गांधारी सुन, क्या कह रही थी तू,
हाँ जी, समय का भाव 3 मिनट है, तो सुनिएगा। उड़ान गाने के लिए समय नहीं है, फिर आप घंटी मारेंगे। आइएगा दोनों रानियां भोले बाबा के शिवालय में है, और सुनिएगा उड़ान गौर से। चाचा जी कहना क्या? सोजी सुनो अगारी हाँ, क्यों लड़ी शिवी जी के मंदिर में, लड़े शिवी जी के मंदिर